यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने हमारे पेपर नंबर 2 जो कॉमर्स का है उसके अंदर यूनिट नंबर 2 की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो भी डिस्कस कर रहे थे हमारे अकाउंटिंग इक्वेशंस को। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो 11 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज की क्लास के अंदर भी हम जो है वो 11 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सर, लास्ट क्लास के अंदर आपने बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में भी 3-4 क्वेश्चन तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के हैं और कुछ क्वेश्चन मैं यहां पे लेके चला हूं हमारे HRA ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के और एक इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चंस को। तो ओवरऑल मिला करके लगभग ये लगा 2 टॉपिक हम यहां पे कवर करेंगे, उनका रिवीजन भी अपना साथ के साथ में हो जाएगा। ओके, हाँ जी। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रिवीजन सीरीज। जो है पहला क्वेश्चन ये बोलता है विच मेथड ऑफ HR अकाउंटिंग। HR अकाउंटिंग आपने सुना होगा, ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग करते हैं हम लोग, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स आपकी है जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैन पावर आपकी काम कर रही है, तो उसको पहले आप आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में आप उनकी क्या करोगे, वैल्यूएशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं HRA ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो बोलते हैं इनमें से ये कुछ मेथड दे रखे हैं HRA के, तो बोलते हैं इनमें से कौन सा मेथड इसको डेवलप किया है किसने? लीव एंड स्कर्ट्स ने। लीव एंड स्कर्ट्स ने कौन से मेथड को डेवलप किया? आपको शायद मालूम होगा, मैंने आप लोगों को करवाया था कि HRA के अंदर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बेसिकली 2 तरह के इसके अंदर मेथड है। एक वो मेथड जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर नहीं करते और एक वो मेथड है जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर करते हैं। जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर नहीं करते वो है टोटल 4 मेथड। ओवरऑल मिला के हमारे पास कितने हैं? 9 मेथड है किसके? टू कंप्यूट द HRA ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। और HRA को कंप्यूट करने के ये 4 मेथड तो वो है जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को ये मेथड कंसीडर, ये जो मेथड है वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को जो है वो कंसीडर नहीं करते। और ये यहां पे जो 5 है ये वो है जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर करते हैं। तो इनमें से ये जो पहला मेथड है कौन सा, जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अर्निंग मॉडल, ये मेथड जो है वो प्रोपाउंड किया था किसने? लीव एंड स्कर्ट्स ने। ठीक है, तो ये जो आपका लीव एंड स्कर्ट्स का जो मेथड है, ये जो पहला मेथड है जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर करता है, ये मेथड दिया था किसने? लीव एंड स्कर्ट्स ने। और ये मेथड के अंदर आप वैल्यूएशन कैसे करते हो? एक एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने दिनों तक काम करेगा और जितने दिन वो काम करेगा उस टेन्योर में कितना उसका सैलरी है, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके जो उसकी एवरेज सैलरी आएगी, एनुअल सैलरी है, फिर उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके और आपका आंसर आ जाता है। तो ये जो मेथड है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अर्निंग मॉडल, ये मेथड प्रोपाउंड किया था किसने? लीव एंड स्कर्ट्स ने। तो सबसे पहला आंसर आ गया कौन सा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अर्निंग मॉडल। चलो जी, नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ द HR, बोला ह्यूमन सोर्स की वैल्यू जो है इज द फंक्शन ऑफ द एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ध्यान से सुनना, बोला वैल्यू जो है HR की वो क्या है? वो फंक्शन है। फंक्शन का मतलब मल्टीप्लीकेशन करेंगे। किस को मल्टीप्लाई करेंगे? एवरेज सैलरी को किसकी? एम्प्लॉय की, इनटू देयर एवरेज एम्प्लॉयमेंट टेन्योर, एवरेज टेन्योर से, और ये मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वैल्यू। क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो कौन सा ऐसा है, दोबारा सुनिएगा, बोलता है वैल्यू जो है HR की ह्यूमन रिसोर्स की जो वैल्यू है वो क्या है? वो फंक्शन है किसका? एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एंड देयर एवरेज एम्प्लॉयमेंट टेन्योर। बोलते हैं एवरेज सैलरी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज टेन्योर से तो ये आंसर निकल के आता है। आपको मैं बता दूं एक बार, शायद आपको ध्यान भी आ गया होगा, ये जो ऊपर हमारे मेथड है 9, इनमें से आपको जब मैंने आपको स्टार्टिंग करवाया था HRA पढ़ाया तो मैंने बोला था 8 मेथड तो वो है जो दिए किसने? फिरंगियों ने। फिरंगी बोले तो फॉरेनर्स ने दिए। इनमें से एक मेथड ऐसा है जो दिया है किसने? इंडियन ने। और वो जो एक मेथड है जो इंडियन ने प्रोफेसर चक्रवर्ती ने जो है वो प्रोपाउंड किया था, उसका नाम था कौन सा? सर, वो था आपका एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच। ओके, हाँ जी। और ये जो एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच मेथड है, इस एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच मेथड में क्या होता है? एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच मेथड ये बोलता है सबसे पहले तो जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनको आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक है आपके मैनेजरियल स्टाफ और एक है कौन से? नॉन मैनेजरियल। अब इनकी वैल्यूएशन अलग अलग होगी। अब क्या करेंगे, जो मैनेजरियल स्टाफ है इनकी वैल्यूएशन कैसे होगा? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इनका एवरेज टेन्योर एम्प्लॉयमेंट का, भाई कितने दिनों तक वो काम करने वाले हैं। फिर निकालो उनकी एवरेज सैलरी क्या होगी, और फिर निकालेंगे वैल्यू ऑफ द HR। और वैल्यू ऑफ द HR कैसे निकलती है? एवरेज सैलरी इनटू में एवरेज टेन्योर। ऐसे करके आपका वैल्यू ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स से कंप्यूट हो जाएगा। ओके, हाँ जी। तो ये जो मेथड है कौन सा? लीव एंड स्कर्ट्स मेथड,
सॉरी लीवेंस कट्स बोल रहा हूं, एग्रीगेट पेमेंट मॉडल। तो सेकंड का ऑप्शन जो है वो है क्या, सी। सेकंड का आंसर जो है वो क्या, सी, एग्रीगेट पेमेंट मेथड दिया था प्रोफेसर चक्रवर्ती ने, और इसके अंदर हम लोग जो है वो ये पहला इंडियन मेथड है, ठीक है ना, जो मतलब ये पहला मेथड ऐसा है जिसको इंडियन जो आपके थे उन्होंने जो है प्रोपाउंड किया था, इंडियन ने, ठीक है ना, और बाकी सारे मेथड जो है वो इंडियन ने प्रोपाउंड नहीं किए हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए डैश इज यूज, इनमें से किसको, चार नीचे आइटम दे रखिए, इनमें से किसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए चेंज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो हम करते हैं ना परचेजिंग, मनी की परचेजिंग पावर को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम इसमें से किस इंडेक्स को बेसिकली यूज करते हैं। तो हम लोग जो है वो यूज करते हैं यहां पे किसको, जीपीआई को बोलते हैं, जनरल प्राइस इंडेक्स। तो जीपीआई को बेसिकली यूज किया जाता है क्या करने के लिए, परचेजिंग पावर ऑफ मनी को देखने के लिए कि उसके अंदर कितना कुछ चेंज हुआ है। चलो जी आगे। नेक्स्ट, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, आपको शायद याद होगा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है हमारे पास में चार मेथड थे, पहले एक बार देख लेते हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है हमारे पास चार मेथड थे। एक था करंट परचेजिंग पावर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम हिस्टोरिकल वैल्यू को करंट वैल्यू पे ले आते हैं विद द हेल्प ऑफ द, बोलो, विद द हेल्प ऑफ जीपीआई, जनरल प्राइस इंडेक्स। रिप्लेसमेंट क्या बोलते हैं, करंट, इसमें हिस्टोरिकल वैल्यू को करंट वैल्यू पे ले आते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स। करंट वैल्यू अकाउंटिंग क्या बोलता है, हिस्टोरिकल वैल्यू को करंट वैल्यू पे लाएंगे विद द हेल्प ऑफ द मार्केट वैल्यू, लेकिन ओनली किसको, एसेट एंड लायबिलिटी। और करंट कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करेंगे, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम को भी प्लस बैलेंस शीट दोनों के आइटम को हम जो है वो करंट वैल्यू पर लेकर आते हैं। तो बोलता है जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है, जो फोर्थ वाला मेथड है, इट इज अटेम्प्टेड टू मैच द करंट इनकम। ये क्या करता है, ये मैच करता है करंट इनकम को अगेंस्ट विच कॉस्ट, किसके साथ में, तो करंट इनकम को करंट कॉस्ट के साथ में क्या किया जाता है, मैच किया जाता है, और जो डिफरेंस आता है उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो बोलता था करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड अटेम्प्ट करता है, काम करता है क्या करने का, टू मैच करता है किसको, करंट इनकम को अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट विच कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, तो करंट कॉस्ट के अगेंस्ट। ओके, हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं अंडर द सीसीए, सीसीए की अगर मैं बात करता हूं बोले तो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, सरप्लस और डेफिसिट अगर कोई निकल के आता है ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट एंड द एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शुड बी एडजस्टेड, उसको एडजस्ट किस अकाउंट के थ्रू किया जाता है। तो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड के अंदर जो है, अगर मान लो कभी भी आपने कोई भी मान लीजिए अगर कोई वैल्यूएशन के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब अगर आपकी वैल्यू जो है एसेट्स की वैल्यू जो है, मतलब आपकी जो कोई भी करंट आपके एसेट्स है या कोई भी आपकी फिक्स एसेट है, अगर उसकी वैल्यू में क्या हो गया, चेंज हो गया, तो उसको एडजस्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कौन से अकाउंट के थ्रू, तो उसको हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट ओपन किया जाएगा और उसके थ्रू आप जो एसेट की वैल्यू के अंदर जो हेरफेर हुआ है उसको आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ओके, हाँ जी, चलो जी नेक्स्ट। Which one of the following method, इनमें से कौन सा मेथड है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का, which has been proposed by the सैंडीलैंड कमेटी। सैंडीलैंड कमेटी, अब मेरी बात ध्यान से समझना, सैंडीलैंड कमेटी की यहां पे बात की जा रही है, सैंडीलैंड कमेटी ऑफ द यूके। आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और जो हमारा सीसीए मेथड था, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, उसके अंदर वो उसकी जो रिकमेंडेशन दी थी वो किसने दी थी, आपका सैंडीलैंड कमेटी ने। तो यूके की जो सैंडीलैंड कमेटी है उसने आपको दिया था इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में कौन सा, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग जो मेथड है, तो उसके लिए रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया था किसने, सैंडीलैंड कमेटी। तो बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हैज बीन प्रपोज, जिसको प्रपोज किया सैंडीलैंड कमेटी ने, तो कौन सा था, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। आंसर इज द सी, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ध्यान से समझना, ये असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। बोलता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज अ मेजरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है वो क्या है, वो मेजरमेंट है, किस चीज का मेजरमेंट है, कॉस्ट का एंड वैल्यू ऑफ द पीपल टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में ये तो करते हैं, हम कॉस्ट का वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ द पीपल। और दूसरा फिर बोलता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इन्वॉल्व, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या क्या आता है, मेजरिंग द कॉस्ट, मेजर करते हैं कॉस्ट को, इनकर्ड बाय द, अच्छा पहले ये बताओ एक बार, असर्शन दोबारा पढ़ लो एक बार दोबारा से, मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी करूंगा इसमें। असर्शन क्या बोलती है, वो बोलती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है ना, इज द मेजरमेंट, वो एक मेजरमेंट है, किस चीज की मेजरमेंट है, कॉस्ट की एंड वैल्यू की ऑफ द पीपल टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पीपल हैं, बोले तो जो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, काम करते हैं, तो उनकी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उनकी कॉस्ट और उनकी वैल्यू। हाँ जी बिल्कुल करते हैं, ये एकदम करेक्ट है। दूसरा फिर बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इन्वॉल्व, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में आता है, क्या आता है, मेजर करना कॉस्ट को, इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट, सिलेक्ट, हायर, ट्रेन एंड डेवलप एम्प्लॉय एंड जज देयर इकोनॉमिक वैल्यू, और उनकी इकोनॉमिक वैल्यू को भी क्या करना, जज करना। बिल्कुल ये भी बात वही है, ऊपर वाली बात तो है, तो बताइए अब दोनों बातें सही है या नहीं है, दोनों बातें सही है। और जो नीचे वाली बात है, क्या ये ऊपर वाली बात को जस्टिफाई कर रही है, नहीं कर रही है, आप खुद बोलो। नीचे वाला जो आपको रीजन दिया गया, जो बेसिकली वो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट दी गई है, असर्शन दी गई, क्या उसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, आप खुद आराम से ध्यान से पढ़ो। असर्शन क्या बोलती थी
कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है वो मेजर करता है क्या, कॉस्ट को, किसको, कॉस्ट को मेजर करता है, एंड वैल्यू मेजर करता है किसकी, एम्प्लॉइज की। और नीचे जो इसका रीजन दिया हुआ है, रीजन में क्या बोलता है, एचआरए इन्वॉल्व मेजरिंग द कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट। एचआरए के अंदर आएगा वो सारा कॉस्ट जो की गई है किसके ऊपर, रिक्रूट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, हायर करने के लिए, ट्रेन करने के लिए और डेवलप करने के लिए किसको, एम्प्लॉइज को, और जज करते हैं देयर इकोनॉमिक वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है सर, ये ऊपर वाली बात को ही ऊपर वाली बात में बस डायरेक्टली बोल दी है कि एचआरए में हम क्या करते हैं, कॉस्ट का वैल्यूएशन करते हैं और कॉस्ट और वैल्यू निकालते हैं। और नीचे वाली बात में उसी चीज को क्या किए, बस इलेबोरेट कर दिया कि कॉस्ट का कंप्यूटेशन कैसे होगा। हम वहां पे सारा खर्चा लेते हैं किसका, एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करने का, सिलेक्ट करने का, हायर करने का, ट्रेन करने का, डेवलप करने का, इन सबको जोड़ के भी किन निकलती क्या है, एचआरए निकलता है। तो बात दोनों सेम है और जो रीजन है वो ऊपर वाली चीज का ही क्या है, जस्टिफिकेशन है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8th, बोलता है पर्सनल ट्रांजैक्शन जो है ओनर ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बोलता है पर्सनल ट्रांजैक्शन जो होती है उनको जो है बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है जो ये बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिस्टिंक्ट एंटिटी, दोनों जो है वो क्या है, सेपरेट एंटिटी है। तो असर्शन ये बोलती है पर्सनल ट्रांजैक्शन जो है ओनर की ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड, उनको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, ओके। दूसरा बोलता है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ईच बिजनेस एंटरप्राइज इज कंसीडर्ड एज एन अकाउंटिंग यूनिट सेपरेट फ्रॉम ओनर। बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो ये है वो ये बोलता है कि हर बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर जो है वो क्या होता है, अकाउंटिंग यूनिट, मतलब जो अकाउंटिंग यूनिट है बोले तो जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है दोनों अलग अलग है। बिल्कुल सही बात है, ऊपर वाली बात यही तो है। ऊपर वाली बात में क्या बोल रहे हैं कि पर्सनल ट्रांजैक्शन को जो है वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। वाई, क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जस्टिफिकेशन जो है उसका वो ये है, इट इज नोन एज क्या, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो ये बोलता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिस्टिंक्ट एंटिटी। तो इसका मतलब दोनों बातें सही है। और ये जो रीजन है ये क्या ऊपर वाली स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या बनेगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। पहला, एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू द बेनिफिट करंट ईयर, करंट ईयर के वो सारे खर्चे जो करंट ईयर के अंदर जिनका बेनिफिट मिलेगा उनको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। बिल्कुल सही बात है सर, रेवेन्यू, ये तो ओके है। आपको बताना है नॉट ट्रू, मतलब आपको इनकरेक्ट बताना है इसके अंदर। ओके, हाँ जी। दूसरा पढ़ो, अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल, अगर आपने गुडविल को एक्वायर करने के लिए कोई खर्चा किया तो वो क्या है, वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। क्या बात करते हो सर, अगर गुडविल इज आवर एसेट, गुडविल इज आवर एसेट, और एसेट का कंप्यूटेशन कहां पे होता है, बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जो आइटम जाती है वो रेवेन्यू नेचर की नहीं, वो कौन सी होती है, कैपिटल नेचर का। तो बोलते हैं अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग द गुडविल इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही है। तीसरा, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीन, एक नई मशीन को परचेज करने पर, उसको इंस्टॉल करने, एक नई मशीन को आपने परचेज किया, उसके इंस्टॉलेशन पे आपने कोई वेजेस पे कर दिया, वो क्या है, उनको बोलते हैं, उनको डेबिट करेंगे वेज अकाउंट में। वेज अकाउंट का मतलब जो है वो मतलब सैलरी अकाउंट में दिखा देगा, बोले तो बोल रहे हैं इनको P&L अकाउंट में लेके जाएंगे। ऐसा होगा क्या सर, जब हम किसी एसेट को परचेज करते हैं तो परचेज के टाइम पे जितना भी खर्चा किया जाता है उस एसेट के ऊपर, उसको उसी एसेट की वैल्यू में कैपिटलाइज कर दिया जाता है, उसको सेपरेटली हम उसको जो है वो दूसरे अकाउंट में शो नहीं करते हैं। तो ये बोलता है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, नई मशीन को इंस्टॉल करने पर अगर आपने कोई वेजेस पे किया है तो उसको डेबिट किया जाएगा वेज अकाउंट में, बिल्कुल भी नहीं, वेज अकाउंट में डेबिट नहीं, उसको जो है वो मशीन अकाउंट के अंदर क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो ये जो है वो क्या है, गलत है। आखिरी भी पढ़ लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट इंटेंडेड टू बेनिफिट फ्यूचर पीरियड, बिल्कुल सही बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्यूचर बेनिफिट के लिए नहीं होता, वो करंट के लिए होता है। तो ये आपका सही था, आंसर जो है वो क्या आएगा, सी जो है वो क्या है, इनकरेक्ट आइटम है। ओके, हाँ जी, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है, बोलता है बैलेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, आपको बैलेंस बता रखा है प्रॉपर्टी का, ठीक है। ये देखो, ये आपको ना 2015, ठीक है, और 2016 में आपको प्रॉपर्टी का बैलेंस दरकार है। 2015 में आपकी प्रॉपर्टी थी 20,000 रुपए की, ठीक है, और 2016 के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी हो गई कितने की, 17,000 रुपए की। अब बोलता है प्रॉफिट हुआ, इस साल में आपको प्रॉफिट हुआ कितने का, मान लो इस साल में आपको प्रॉफिट भी हुआ इस प्रॉपर्टी से कितना, 2,000 का, ठीक है, और आपने इस साल एक नई प्रॉपर्टी को क्या किया, परचेज किया है कितने का, 5,000 रुपए का, ठीक है जी। आपको डिटरमाइन करना है सेल प्रोसीड। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सब आपको यहां पे बनाना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी का अकाउंट। अब मेरी बात समझना, प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी इज योर एसेट, प्रॉपर्टी आपकी क्या है,
एसेट है। और एसेट का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। एसेट का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। जब जब एसेट क्या होती है? बढ़ती है। जब जब एसेट क्या होगी? बढ़ेगी, तो वो क्या होगी? डेबिट। और जब जब एसेट जो है वो क्या होगी? कम होगी, तो वो क्या होगी? क्रेडिट होगी। ठीक है। प्रॉफिट से एसेट की वैल्यू बढ़ती है और लॉस से एसेट की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। जब कोई नई एसेट को परचेज करते हैं तो एसेट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो प्रॉफिट डेबिट साइड पे आएगा। कोई भी अगर मान लो गेन है या अगर कोई आपने न्यू एसेट को क्या किया? न्यू परचेस करिए, तो वो भी कहां आएगा? डेबिट साइड पे। और जो सेल होती है वो आती है कहां पे? क्रेडिट साइड पे। तो ये कुछ एक क्वेश्चन आपको दिया और क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि बैलेंस आपको दे रखा है प्रॉपर्टी का 2015 में और 2016 के अंदर। बोलता है प्रॉफिट जो हुआ सेल ऑफ द प्रॉपर्टी वो है कितना? 2000 और उसको क्रेडिट कर दिया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, बात खत्म हो गई। बोला नई प्रॉपर्टी आपने परचेस की 2016 के अंदर कितने की? 5000 रुपए की। आपको बताना सेल प्रोसीड कैसे। तो इसके लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले जरूरी ये है कि आपको उसके लिए बनाना पड़ेगा अपना एक प्रॉपर्टी अकाउंट। मैंने बना के दिया यहां पे, देखो ये देखो, ये मेरा प्रॉपर्टी अकाउंट है। अब प्रॉपर्टी अकाउंट के अंदर हमने क्या किया? देखो ये हमारा बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस, और ये मेरा कौन सा? क्लोजिंग बैलेंस। तो मैंने लिख दिया टू बैलेंस वीडी बाय बैलेंस सीडी। तो मैंने लिख दिया ये ओपनिंग बैलेंस है 20000 का, क्लोजिंग बैलेंस है 17 का। अब ड्यूरिंग द पीरियड मेरे को प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट जो है वो जाएगा कहां पे? डेबिट साइड पे। तो ये आ गया प्रॉफिट। ड्यूरिंग द पीरियड मैंने जो है वो क्या किया है? प्रॉपर्टी को परचेस किया और वो है कितना? 5000 रुपए की। तो ये भी आएगा मेरे यहाँ पे कहां पे? प्रॉपर्टी अकाउंट में। क्योंकि एंट्री क्या होगी यार? अगर प्रॉपर्टी को परचेस किया हो तो एंट्री क्या होगी? प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो लेजर का जो आपका गोल्डन रूल है वो क्या बोलता है? साइड सेम बट नेम अदर साइड। तो एंट्री क्या हुई थी? प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट। तो प्रॉपर्टी अकाउंट के डेबिट में लिखो बस नाम दूसरे वाले का, बोले तो टू बैंक अकाउंट। तो आपने कर दिया यहाँ पे। अब आपने इसको जोड़ा, कितना आ गया? 27 में से क्लोजिंग बैलेंस अभी कितना पड़ा है? 17। तो नेचुरल बात है बाकी 10,000 की प्रॉपर्टी को क्या किया होगा? 10,000 की प्रॉपर्टी को सेल किया होगा। तो ये आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है और बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? 10,000। तो 10,000 की प्रॉपर्टी को आपने ड्यूरिंग द पीरियड जो है वो क्या किया है? सेल किया है। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा आपका? 10,000। ओके, बोलो हाँ जी। लो जी 10 क्वेश्चन हो गए और आज का होमवर्क आपके लिए है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट इज द रेवेन्यू नेचर। इनमें से कौन सी ऐसी रिसीट्स है जो रेवेन्यू नेचर की है। आज मैं आपको कोई भी हिंट नहीं दूंगा, आप खुद जो है वो बताएंगे कि इनमें से कौन सी ऐसी रिसीट्स है जो रेवेन्यू नेचर। और ध्यान से सुनना, रेवेन्यू नेचर का मतलब ये है कि जो जिसकी अकाउंटिंग P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे की जाएगी। देखो रिसिप्ट है तो रिसिप्ट आपकी जाती है कहां पे? P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, ठीक है ना। और जो पेमेंट्स है वो जाती है P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी ऐसी रिसिप्ट है जो रेवेन्यू नेचर की है। बोले तो कैपिटल नेचर की नहीं है। अब ये ध्यान रखिए, रेवेन्यू नेचर की जाती है कहां? P&L अकाउंट पे। और जो कैपिटल नेचर की जो रिसिप्ट्स हैं ये जाती है सारी कहां पे? बैलेंस शीट में। कहां जाती है? बैलेंस शीट में। ध्यान रखना इस चीज को। ओके हाँ जी। तो बोलते हैं अब बताओ कि इनमें से कौन सी ऐसी रिसिप्ट्स है जो रेवेन्यू नेचर की है। तो ये आपको 4 ऑप्शन यहां पे दे रखे हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी रेवेन्यू नेचर की और कौन सी कैपिटल नेचर की है। ओके हाँ जी। लो जी आज की रिवीजन सीरीज हुई हमारी खत्म। अब बात करते हैं हमारी कल वाली, जो कल हमने रिवीजन सीरीज की थी उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 11। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपको बताना था इन्वेंट्री इंक्लूड, इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या था। तो इसमें था आपका कि इन्वेंट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और गुड्स इन प्रोसेस। बिल्कुल आता है सर, इन्वेंट्री के अंदर तीनों आता है, रॉ मटेरियल भी आता है, वर्किंग प्रोग्रेस भी आता है और फिनिश गुड्स भी आता है। फिर बोलते हैं इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बिल्कुल सही बात है, इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल का पार्ट भी है। फिर बोलते हैं इन्वेंट्री इंक्लूड गुड्स लाइकली टू बी परचेज इन द कमिंग मंथ। बोलते हैं इन्वेंट्री के अंदर वो सब आइटम भी आती है जिनको हम जो है वो आने वाले समय में क्या करेंगे? परचेज करेंगे। क्या ऐसा होता है क्या सर? इन्वेंट्री के अंदर जो हमने परचेज कर ली वो आइटम आती है, जो फ्यूचर में परचेज करेंगे उन आइटम की कोई भी एंट्री हम इन्वेंट्री के अंदर नहीं करते। तो आंसर जो है वो क्या? फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड ऑप्शन नहीं है। और फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब ए। और बहुत अच्छा लगा बच्चों का, सभी मेजोरिटी बच्चों का जो आंसर है वो क्या आया? ए आया। चलो हम शुरू करते हैं। आ जाओ जी आ जाओ, लास्ट से हम शुरू करेंगे। सबसे पहला कमेंट आया था मनोज साहू ओडिशा से। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच। नालायक मनोज, आंसर बताओ क्या? वेरी गुड इवनिंग आपको। बरखा जी ने तो ही बरखा जी बोले आंसर तो बताया नहीं। विनय कुमार बोल रहे गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। सुचित्रा साहू बोल रहे आंसर इज ए। सर आपने तो आंसर बता ही दिया, ये मेरा स्टाइल है। आगे पूजा यादव जी बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू पूजा जी। बरखा जी आ गए हैं। शर्मा जी हिंट क्यों देते हो आप? आंसर ए होगा। आंसर बढ़िया है, आंसर आपका एकदम करेक्ट है। हिंट देते हैं थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करने के लिए, चलो आगे से नहीं करेंगे। फिर मनीषा जी का भी आंसर ए है एकदम ओके। गीत सेठी जी बोलते हैं कॉन्ग्रेट सर एंड वी आर हैप्पी फॉर यू टुडे। फर्स्ट कमेंट फर्स्ट यू इज माइन एंड फर्स्ट लाइक ऑल्सो एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेट सर फॉर 40 के मेंबर। थैंक यू गीत सेठी जी, आप भी इसी 40 के फैमिली के जो है वो क्या है पार्ट है, तो आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद।
निराकर स्वयं बोलते हैं सर कुछ लाइव क्लास लीजिए, बिल्कुल लेंगे जी। आंसर इन्होंने एस लिखा है, आई डोंट नो व्हाट्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट। जॉन्टी बोलते हैं जपनीत ए इज द राइट आंसर, एकदम सही है। एंड कांग्रेचुलेशन फॉर द 40K फैमिली। जपनीत आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, आप भी ये एक्चुअल में फैमिली आप ही की तो है। संगीता राजशेखर जी बोलते हैं ए ओके। सोनू कोकू जी बोलते हैं ऑप्शन ए ओके। लवलीन मेहता जी का ए ओके। अंशिका सिंह आयु जी का ए ओके है, ओके। फिर है जी शिखा गोयल जी का ए ओके है। मंजुनाथ ए ओके है। दीपक गुप्ता जी का ए ओके। विनय पालने जी बोलते हैं आंसर इज ए, एकदम ओके। जल्दी ही आपके 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे सर। थैंक यू विनय जी, थैंक यू वेरी मच। आप ग्रेट टीचर हैं और आपकी टीचिंग स्टाइल ही सबसे अलग है, थैंक यू, अप्रिशिएट। सनी ठुकरानी जी बोलते हैं आंसर इज ए, कांग्रेस फॉर 40K फैमिली। थैंक यू सनी जी, और आप भी इसी फैमिली का पार्ट हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। राहुल शर्मा जी बोलते हैं ऑप्शन ए। निशु जी बोलते हैं ऑप्शन ए, एकदम करेक्ट है। आयुषी चौहान बोलते हैं ऑप्शन ए, थैंक यू सर फॉर लेक्चर, यू एडमायर विथ, थैंक यू आयुषी जी। आरजू चौहान जी बोलते हैं आंसर इज ए, बिल्कुल सही है। हिमांशु चंद्रा बोलते हैं आंसर इज ए, एकदम सही। सर जी जरा ये बताने के कष्ट करेंगे कि आपका ये चश्मा पावर वाला है, ये इसके अंदर पावर लगी हुई है, वो तुम्हें बताऊंगा नहीं मैं कौन सी पावर है इसके अंदर, ठीक है ना। ऐसा कुछ पावर नहीं है यार, नॉर्मल चश्मे। अच्छा, अर्पिता प्रिया जी बोलते हैं आंसर इज ए, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन फॉर 40K। थैंक यू अर्पिता जी, एंड सेम टू यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अंशिका चौहान जी बोलते हैं थैंक यू वेरी मच सर, आंसर इज ओके। गौरव कुमार जी बोलते कांग्रेचुलेशन सर, गॉड ब्लेस, थैंक यू सौरभ जी। बीका भाई परमार, बीका भाई आंसर इज ए, एकदम करेक्ट है। मनोज, अच्छा मनोज कब आ गया, आंसर इज ए, एकदम करेक्ट है। प्रियम तनेजा बोल रहा है ऑप्शन ए, एकदम करेक्ट है। प्रीति बड़गुजर बोल रहा ऑप्शन ए सर, हाँ एकदम सही है, सुपर क्लास, थैंक यू प्रीति। अरुणा शर्मा बोल रहे ऑप्शन ए, एकदम करेक्ट है। उसके बाद आते हैं जी हमारे सोनिया मल्हान जी बोल रहे ऑप्शन ए। सर आप ही हिंट देते हैं, आपके रिएक्शन देखकर कोई भी समझ सकता है, थैंक यू, नोटिस आएगा एडिट के लिए। सोनिया कोई बात नहीं, आगे से हिंट दूंगा नहीं, और ऐसा मुश्किल क्वेश्चन दूंगा फिर देखूंगा, फिर तुम ही बोलोगे सर कुछ तो हिंट दो, चलो कोई नहीं। अनु त्यागी बोले ऑप्शन ए ओके है। कोमल का ओके है। रंजना बाला ऑप्शन ए ओके है। श्री लक्ष्मी पांडे जी बोल रहे हैं सर आंसर ए, सर आपने हेल्प कर दिया हम लोगों को, कोई बात नहीं, थैंक यू बोलो फिर, थैंक यू, अच्छा बोल भी दिया। यू आर बेस्ट आवर JRF मेंटोर, थैंक यू थैंक यू। मेनपाल बोल रहे ऑप्शन है ओके है। कोमल कुमारी यू आर टू गुड सर, थैंक यू वेरी मच। अंश परम बोला कांग्रेट्स सर फॉर 40K, थैंक यू अंश। और फिर बोलते हैं थैंक्स फॉर टीचिंग अस, यू आर ए ग्रेट टीचर एंड पर्सन, थैंक यू वेरी मच। अश्विनी बारी बोल रहे हैं ऑप्शन ए, एकदम सही है। उसके बाद है जी आपका स्मृति झा बोल रहे हैं ऑप्शन ए, सर आपने तो आंसर बता ही दिया। शिवा सिंह बोल रहे हैं ऑप्शन ए ओके। अनुभार ऑप्शन ए ओके। शिवानी कांगो जो भी है बोलते हैं कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, यू विल डिजर्व मोर, यू विल बी अचीव योर मोटिव इन वेरी सून, योर वे ऑफ टीचिंग वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू शिवानी, थैंक यू वेरी मच। अभिषेक कुमार यादव बोले ऑप्शन ए ओके है। नीतू का ओके है। महेंद्र गोयल बोल रहे हैं थैंक कांग्रेचुलेशन सर जी फॉर 40K सब्सक्राइबर, थैंक यू महेंद्र, आपको भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आप भी इसी का पार्ट है, एक्चुअली ये फैमिली हम सबसे मिलकर बनी है। ऑप्शन ए ओके है। सुमित सैनी जी बोलते हैं ऑप्शन ए ओके है। कनुप्रिया सिंह जी बोलते हैं ऑप्शन ए ओके। महेश रावत कांग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। नीतू कुमारी सर आपकी क्लास कब, सर आपकी नेक्स्ट क्लास कब है, नेक्स्ट याद होगी आज। गी सेठी बोले आंसर ए, थैंक यू फॉर ऑल एफर्ट, थैंक यू। D10 बोलते हैं वी आर ऑल रेगुलर फॉलोवर सर, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर क्लास, थैंक यू, अप्रिशिएट, थैंक्स फॉर योर अपलोडेड क्लास, वेलकम। तस्लीम सुल्ताना बोलती है, तस्लीम हंसते खेलते, आंसर ए एकदम ओके है। हंसते खेलते पढ़ाते हो इंशाअल्लाह, I will enroll into your paid class also. You are the best teacher and thank you so much for your free lecture and congrats sir for the 40K. Thank you तस्लीम। कृष्ण मेरा बोलते हैं कांग्रेचुलेशन सर, ऑप्शन ए एकदम ओके है। नीतू देवी जी बोलते हैं ऑप्शन ए ओके है। कोमल जी बोलते हैं ऑप्शन ए ओके है। सौम्या नागपाल ऑप्शन ए ओके सर, यू आर बेस्ट मेंटर, थैंक यू सौम्या, थैंक यू वेरी मच। दीप शिखा जी बोलते हैं कांग्रेट्स सर, क्वेश्चन नंबर 11 का ए करेक्ट है, थैंक यू सर, एज यूजुअल सर, सुपर लेक्चर, थैंक यू सर। आप ऑफलाइन वालों का तो लाइव क्लास ले लेंगे, बट ऑनलाइन वालों के लिए लाइव क्लास होना चाहिए, बिल्कुल लेंगे जी आपका भी, डोंट वरी। प्रीति बोल रहे हैं ऑप्शन ए ओके है। योर लेक्चर ऑफ ग्रेट एंड मोटिवेशन, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन फॉर द सब्सक्राइबर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। पोइट्री विद चंचल बोलते हैं कांग्रेचुलेशन सर, इट्स आउटकम ऑफ द हार्ड वर्क एंड द बेस्ट कंटेंट, थैंक यू चंचल। पिंकी गर्ग बोलते हैं सर टेक्स्ट की और वीडियो डालो, हाँ जी डाल रहे हैं। हिमांशी मेहरा जी बोलते हैं ऑप्शन ए, थैंक यू।
सर प्लीज इनकम टैक्स रिवाइज करा दो, बिल्कुल कराएंगे। महेश रावत का ऑप्शन ए ओके है, अनामिका गुप्ता जी का ए ओके है, फरहीन सिद्दीकी का ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। पूनम मोटवानी बोलते हैं ऑप्शन ए, कांग्रेचुलेशन फॉर 40K फैमिली, थैंक यू पूनम जी। थैंक्स एटोन फॉर योर मोर देन वैल्यूएबल लेक्चर, ऑसम, थैंक यू वेरी मच। प्रियंका सिंगला बोलते हैं ए, थैंक यू फॉर वीडियो, कांग्रेचुलेशन फॉर द सब्सक्राइबर, थैंक यू वेरी मच। अनिता अनु बोलते हैं कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। शोएब आलम जी बोलते हैं ऑप्शन ए, कांग्रेचुलेशन सर फॉर 40,000 फैमिली, आउटस्टैंडिंग क्लासेस सर जी, थैंक यू शोएब, थैंक यू वेरी मच। नाहिद बोलते हैं ऑप्शन ए, सर एमकॉम सेमेस्टर है 70%, होप नेट भी क्लियर हो जाए। बिल्कुल होगा नाहिद, बिल्कुल होगा, लगे रहो। प्रीति अत्री बोलते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है, निकी बनबारनी जी का करेक्ट है, ईश्वर जी का करेक्ट है। कुनमुन जी आए हैं दोबारा। कुनमुन जी बोलते हैं सर आंसर ए बोथ 1 और 2 एकदम सही है सर, जैसे एंजॉय करके पढ़ाते हो हम भी एंजॉय करके पढ़ते हैं, बहुत अच्छा। तो अर्ज किया है, हाँ इरशाद, हमारी जिंदगी माता पिता का दिया उपहार है, क्या बात है, खूब, मगर टीचर की शिक्षा के बिना ये उपहार भी बेकार है। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। ठीक है, शेर बहुत अच्छा है जो भी आपने कहा इरशाद, जो भी मतलब हो करते हैं बहुत अच्छा था, लेकिन रियल जो टीचर है वो पेरेंट्स है। हम लोग तो बस ठीक है थोड़ा बहुत हमने पढ़ा दिया, ठीक है ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन जो लाइफ जीना सिखाता है वो हमारे पेरेंट्स ही हैं, ठीक है ना। तो उनसे ऊपर तो कुछ भी नहीं है कुनमुन। बाकी आपके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, मैं समझा हूँ आपके जो आपके कहने का जो तथ्य था, एंड रियली अप्रिशिएट फॉर योर वर्ड्स, थैंक यू। अनिता अनु जी बोलते हैं ऑप्शन ए एकदम ओके, मेगा जी बोलते हैं ऑप्शन ए ओके, स्वाति सिंगर बोलते हैं ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड बी, अच्छा ऑप्शन एक सही है, उसमें ए एंड बी है, ठीक है। एकता सिंह बोलता है ऑप्शन ए, सर आप इतना हेल्प करोगे तो कैसे चलेगा। अबे कहीं तो जीने दो बे, हेल्प भी ना करेंगे आप। अराथी जी बोलते हैं ऑप्शन ए केरला, फ्रॉम केरला, वंडरफुल क्लास, थैंक यू वेरी मच। प्रवीण तेवती जी बोलते हैं ऑप्शन ए, नेहा मित्तल बोलते हैं ऑप्शन ए एकदम सही है। उसके बाद भावना जा बोलते हैं ऑप्शन ए, कांग्रेचुलेशन सर कीप शाइनिंग, थैंक यू भावना, थैंक यू वेरी मच। पूजा सिंह बोलते हैं ए, कांग्रेचुलेशन आई एम योर ऑनलाइन स्टूडेंट एज वेल एज योर यूट्यूब फैमिली, थैंक यू पूजा जी। अभिनव तिवारी बोलते हैं ए है सर, योर टीचिंग एक्सीलेंट सुपर, थैंक यू। अजीत सिंह बोलते हैं ऑप्शन ए। पूजा कुमारी बोलते हैं ऑप्शन ए, यू आर अमेजिंग, थैंक यू पूजा जी। सुपर टैलेंटेड, आई ऑलवेज गो थ्रू ऑल योर वीडियोज एंड थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस, योर डेली वीडियोज बूस्ट आवर मोटिवेशन, हॉनेस्टली स्पीकिंग यू आर द बेस्ट टीचर इन एवरी एस्पेक्ट, थैंक यू पूजा जी। स्मार्टी निकी बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। अरुण आंसर ओके है। अरुणा जी बोलते हैं सर प्लीज ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल जी करेंगे। महरोश बोलती हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट, महरोश एकदम ओके है, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। सलीम सिद्दीकी बोलते हैं आप एक अच्छे टीचर हैं और एक अच्छे इंसान भी, थैंक यू सलीम जी, आप भी बहुत अच्छे हैं, मे अल्लाह हैप्पी यू ऑलवेज, आमीन। अरुणा जहांगीर बोलते हैं ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, और नेहा कुमारी का ऑप्शन ए करेक्ट है। कृतिका वैश बोलते हैं फ्लोटिंग एसेट कौन सी होती है सर, फ्लोटिंग एसेट वो एसेट है जो चेंज होती रहती है, लगातार चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू जो है फ्लक्चुएट करती रहती है, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। जय बोलते हैं क्या, ऑप्शन इज द करेक्ट। इट्स ग्रेट टू सी यू अचीविंग ए माइलस्टोन ऑफ 40K, थैंक यू जय, और आपकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। It's always request to all of you guys not only share and comment but do subscribe to take a deserving Mohit sir on 1 lakh subscriber. Thank you, way to go sir. हम जल्दी पहुंच जाएंगे बिल्कुल, मुझे लग रहा है। अनीता जांगला बोलते हैं ऑप्शन ए ओके है। प्रगति जी बोलते हैं थैंक यू सर, ऑप्शन ए कांग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। हरी सेवक तिवारी बोलते हैं ऑप्शन ए इज द राइट, मैनी थैंक यू सर फॉर डूइंग ए ग्रेट जॉब, थैंक यू हरी सेवक, आपके वर्ड्स रियली अप्रिशिएट। प्रियंका बुकर बोलते हैं ऑप्शन ए ओके है। नीलम सिद्धवानी बोलते हैं सिधानी, ऑप्शन ए ओके है। विकास शुक्ला सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आपकी वीडियो को सीक्वेंस में कैसे देख सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 की वीडियोस अगर सीक्वेंस में यूनिट वाइज फॉर्म मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, तो प्लीज़ सर वीडियोस को सीक्वेंस से प्रोवाइड करवा दीजिए। अरे वीडियो सीक्वेंस में चाहिए तो उसके लिए तो आपको हमारा ऑनलाइन बैच लेना पड़ेगा, तो वो तो वहाँ पे आपको सारा का सारा कंप्लीट जो है वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेंगे और साथ में स्टडी मेट भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो नीचे नंबर दे रखेगा उसके ऊपर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है मुकेश कुमार बोलते हैं सर ए ट्रू है, लॉक कर दिया जाए। ठीक है भाई मुकेश कुमार तुम्हारा लॉक कर दिया। और सर अब मेरे 8 रुपये हो गए हैं, 8 नहीं, ये क्वेश्चन जो है वो 2 रुपये का था, तो 7 तुम्हारे पहले के थे और 2 ये 9 रुपये हो गए हैं। बिल्कुल गूगल पे करूंगा तुमको। बेअंत जी बोलते हैं ऑप्शन ए एकदम ओके है। धनंजय मौर्य बोलते हैं ऑप्शन ए राइट है, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू धनंजय जी। और नीबा कुमारी बोलते हैं ए राइट है सर, आप मिलियंस में जाओगे, मैं वारंटी देती हूँ। ओह
वारंटी, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, वारंटी सर्टिफिकेट। विवेक बिंद्रा वर्ल्ड फेमस मोटिवेटर हैं, 12.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। सर आप नहीं जानते, आप भी जाओगे इसमें, मैं आई विश यू। थैंक यू निभा, थैंक यू वेरी मच। प्रिया धीमान जी बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। प्रियंका वत्स बोलते हैं ऑप्शन ए एकदम ओके। अनटचेबल बोलते हैं ऑप्शन बोथ 1 and 2 एकदम सही है। प्रियंका वत्स बोलते हैं सर यू आर ए गुड टीचर, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू वेरी मच। हिना चौधरी बोलते हैं ऑप्शन ए वंडरफुल सेशन, थैंक यू हिना। स्वाति रेड्डी बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको भी बहुत बहुत। ऑप्शन ए एकदम सही है। जगतार सिंह का ऑप्शन ए ओके। सुप्रिया जी का ए ओके। अनुष्का कश्यप जी बोलते हैं सर आंसर ए इज करेक्ट एंड देर आर 2 मीनिंग ऑफ योर नेम मोहित सर। फर्स्ट एज वी ऑल नो and second who created his monopoly on the net commerce and the entire India well known। thank you अनुष्का जी, thank you। 1000 is not enough sir, you deserve millions, और ये भी होगा ही होगा। थैंक यू अनुष्का, आप तब से मेरे साथ है, जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तब से आपके कमेंट में देखता हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। अर्पित गर्ग बोलते हैं ऑप्शन ए एकदम सही है। आकांक्षा मिश्रा बोलते हैं ऑप्शन ए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्रियंका सोनी का ऑप्शन ए, थैंक यू, यू आर द बेस्ट, योर एक्सप्रेशन इज अमेजिंग, थैंक यू। अनन्या प्रिया बोलते हैं ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ए शुड बी नहीं, ए डेफिनेटली यही है। हार्टलियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सर। आप हैं तो हम हैं, हम सब हैं। अच्छा बोलिए। अच्छा अब मैं यहाँ पे एक शेर बोलूँगा, आप हैं तो हम हैं, और हम हैं तो सब है, ठीक है ना। और अगर आप नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। मेरा शेर बहुत ही वाहियात था, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। रुकाया अंसारी बोलते हैं ए इज द करेक्ट आंसर एंड यू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड कांग्रेचुलेशन फॉर टिकट, थैंक यू रुकाया, बेस्ट टीचर एवर, थैंक यू। आशुतोष गिरी बोलते हैं ए मजा आ रहा है एमसीक्यू सीरीज में, जल्दी रोंग नहीं होते लेकिन कल हो गया, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना आशुतोष, अब आपका सही है एकदम। आशा महेश्वरी बोलते हैं ए ओके। मनीष शिंदे बोलते हैं ऑप्शन ए, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू मनीष, गॉड ब्लेस यू टू। शिवांगी जयसवाल बोलते हैं ऑप्शन सर आंसर बी। ओ शिट शिवांगी, अभी तक सब कुछ सही चला था, आपका गलत हो गया शिवांगी। इट्स नॉट ऑप्शन बी, इट्स ऑप्शन ए, बोले तो 1 and 2। चलो कोई बात नहीं। तनु शर्मा जी बोलते हैं सर आज मैं भी जो हूँ वो आपकी वजह से हूँ, आपकी क्लासेस से नेट क्वालिफाई हुआ। अरे थैंक यू तनु जी, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट योर वर्ड्स। तनु जी बोलते हैं राइट आंसर ए, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल एफर्ट। देखो ऐसा मत बोलो कि आप जो है मेरी वजह से, नहीं, मैं जो हूँ वो आपकी वजह से हूँ, ठीक है ना। आप सबके सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पहुँचे, और हम लोग बस कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट डिलीवर करें जो हम कर सकते हैं। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट योर वर्ड्स। इसके बाद है जी आपकी पूनम मिलकपुरिया जी बोलते हैं ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। पूजा नायक जी बोलते हैं ए करेक्ट है, थैंक्स फॉर द प्रसाद। हाँ तुम्हें फालतू भी दूंगा मैं। कंचन दत्तवालिया बोलते हैं ऑप्शन ए ओके। फेमी कुले बोलते हैं ऑप्शन ए, यू आर द बेस्ट सर, थैंक यू फेमी। निशा कुमारी जी बोलते हैं ऑप्शन ए एकदम सही है। निशा कुमारी क्या सर आप अपना एक्सप्रेशन से आंसर भी बता देते हो, ठीक है आपके बाद देखना एक्सप्रेशन बहुत ही वाहियात वाला रखूंगा मैं। संतोषी जी बोलते हैं ए ओके है। माधवी बोलती है ए ओके है। यशिका वर्मा ने ऑप्शन ए, आपने बता ही दिया सर, कोई बात नहीं आगे ध्यान रखूंगा। आमरीन बोलती है ऑप्शन ए करेक्ट है। मेगा गर्ग बोलते हैं ऑप्शन ए एंड फेबुलस लेक्चर एंड एवरी कांग्रेचुलेट फॉर द एंड वेरी कांग्रेचुलेट फॉर द 40K, थैंक यू मेगा जी। प्रिया शर्मा बोलते हैं ऑप्शन ए। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़े दिन पहले आपने टेलीग्राम ग्रुप में टीचिंग के कुछ क्वेश्चन पोस्ट किए थे एंड आंसर करेक्ट होने पे ब्लास्ट हुआ, डेट्स अमेजिंग सर, एंड रिक्वेस्ट ये है पेपर 1 से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन पोस्ट बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे, आज से शुरू करेंगे। नेहा गर्ग बोलते हैं आंसर इज ऑप्शन ए एंड कांग्रेचुलेशन फॉर 40K, थैंक यू। संगीता मोर का ऑप्शन ए ओके है। अभी अवस्थी का ऑप्शन ए ओके है। मिस सूर्यवंशी का ऑप्शन ए ओके है। बबाई का ए ओके है। रेणु शर्मा का आंसर ए एंड मैंने कांग्रेचुलेशन, थैंक यू रेणु जी, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। नीरज नेहरा जी का ऑप्शन ए ओके है, कांग्रेचुलेशन सर, ऑप्शन तो बोले नहीं। योगेश सैनी जी का ऑप्शन ए ओके है। करिश्मा शाह का ओके है। सुमित राठी जी का भी ओके है। श्रुति राजन का ओके है। अंकिता का ओके है। अमन जोशी जी का ओके है, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। ज्योति चौहान जी का ओके है, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। ज्योति एलावत जी बोलते हैं सर प्लीज एडिट द टाइटल बिकॉज इन इट अकाउंट्स क्वेश्चन ऑल्सो देयर। हाँ वो सॉरी रह गया था, आज हम कर देंगे सही इसको, थैंक यू बताने के लिए। पूजा जी का बोलते हैं ए ओके है। शीला स्वामी जी का भी ए ओके है। लो जी बहुत अच्छा लगा कमेंट पढ़ के आपके, रियली अप्रिशिएट। जो भी आपने कमेंट्स किया सीरियसली मतलब उससे एकदम दिल लबलब हो गया बिल्कुल ही खुशी के मारे, बहुत अच्छा।
थैंक यू वेरी मच। आपका सपोर्ट जो है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो आगे भी जाएंगे, और हमारा भी सपोर्ट अगर आपके साथ रहेगा। वो एक ना कहावत होती है उसमें ऐसा मतलब कहावत क्या, एक ऐसा बोला गया है, जो कामयाब लोगों ने कुछ बात बोली है कि दो कामयाब होने वाले लोगों को हमेशा टच में रहना चाहिए, चाहे उनका फील्ड कोई भी हो, बट उनको टच में रहना चाहिए, क्योंकि उनके हमेशा जो प्रयास होते हैं वो हमेशा आगे बढ़ने के होते हैं। तो ठीक है, आपको भी कामयाब होना, मुझे भी कामयाब होना, हम दोनों टच में रहेंगे तो नेचुरल बात है एक दिन हम माइलस्टोन्स को टच करेंगे, बहुत आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। इतना आगे पहुंच जाएंगे, इतना आगे कि लोग बोलेंगे भाई वाह वो कहाँ पहुंच गए हैं, उन तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा अपने को बनने का है। ओके, हाँ जी, चलो इतना कीजिए। और अगला जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया है तो उस पर कमेंट करके बताना, ठीक है, कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। आज कोई हिंट भी नहीं है। और सबसे मेन बात ये, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा कमेंट कीजिएगा, ठीक, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा, तो उसको हम सही करेंगे। ओके जी सर, चलो इतना कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।